एक्सरसाइज 4.1 की जो लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, 3 जो आखिर के क्वेश्चन है, उसमें आपको दो चीज़ों के बारे में मालूम होना लाजमी है। एक है पार्टनरशिप और दूसरा है इनहेरिटेंस। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप किसी भी बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा अगर लोग मिलकर काम करें तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। यानी उस इंतज़ामिया को चलाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर मिलकर उस को मैनेज करें तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। और इस पार्टनरशिप में जितने भी लोग होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, वो हर एक यानी जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है उसके नफ़ा और नुकसान में शामिल होंगे। तो इसमें आपको 3 फार्मूलाज दी गई है जिसके बारे में आपको जानना लाजमी है, जो आपके क्वेश्चन में यूज होगा। एक है आपके पास सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज इक्वल्स टू ए रेशो बी या ए प्लस बी। ए आपके पास जो पहला पार्टनर है उसके बारे में है, और बी आपके पास दूसरे पार्टनर की इन्वेस्टमेंट रेशियो है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हो, मिसाल के तौर पर अगर रेशियो की यानी जितने भी पार्टनर्स हैं अगर वो 3 या 4 है तो वो ए बी सी डी इस तरीके से आप उसमें ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से शेयर ऑफ पर्सन ए का अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे, यानी शेयर ऑफ पर्सन ए इन प्रॉफिट, यानी अगर हम फर्स्ट पर्सन के शेयर प्रॉफिट में मालूम करना चाहे तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा कि इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ पर्सन ए, इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ पर्सन ए को हम ए से डिनोट करते हैं, इसके नीचे डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो यानी ए प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। यह आपके पास इसका फॉर्मूला है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ पर्सन बी अगर हम मालूम करेंगे तो उसके लिए शेयर ऑफ पर्सन बी इन प्रॉफिट, अगर ये मालूम करना है हमें तो इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ पर्सन बी वो उसकी जगह हम बी लिखेंगे, और ये जो उसने इसमें इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पे आएगी। और इसी तरह सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, ये इसका फार्मूला है। इसी तरीके से अगर 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो उसकी जगह आप उसके यानी ए बी सी डी इस तरह आप लिखते जाएंगे, पर्सन ए बी सी जितने भी लोग होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया हम देखें तो इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स अगर किसी शख्स की डेथ होती है यानी उसकी मौत वाक़ होती है तो उसके सबसे पहले उसके जितने भी कर्जे होते हैं उसके ही प्रॉपर्टी में से अदा किए जाते हैं, यानी उसके जितने भी बचे हुए माल और दौलत उसके पीछे जो रह जाती है उसी पैसे में से सबसे पहले उसके कर्जे यानी आप अदा करते हो। उसके बाद जो बाकी पैसे उसमें से बचेंगे उसमें आपके पास उसी मरे हुए शख्स के पेरेंट्स का हिस्सा होगा, और पेरेंट्स का हिस्सा आपके पास है तकरीबन 1/6, यानी जो माल आपके पास होगा पहले ड्यूज अदा होगी, उसके बाद 1/6 हिस्सा पेरेंट्स का होगा। उसके बाद अगर तो बाकी पैसे या बाकी प्रॉपर्टी उसकी बचती है तो उसकी विडो यानी उसकी जो बेवा होगी, ठीक है, उसका हिस्सा होगा 1/8, 1/8 हिस्सा उसकी विडो का होगा। इसी तरीके से अगर उसके औलाद होंगे, ठीक है, तो डॉटर का हिस्सा हमेशा हाफ ऑफ सन्स होती है, और सन का हिस्सा आपके पास मिसाल के तौर पर अगर सन का हिस्सा उसकी प्रॉपर्टी में 1 है
तो इसका 1/2 होगा, यानी उसका हाफ या 0.2, ये भी आप 0.5 सॉरी आप कर सकते हैं। यानी अगर जो जितने भी उसके बेटे होंगे उसका आधा उसकी बेटी को मिलेगा, ठीक है। सन के उसके बेटे के प्रॉपर्टी का आधा उसकी बेटी को मिलेगा। तो ये आपके पास इनहेरिटेंस होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इस्लामिक शरिया। तो अब इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, जिसमें बताया है कि 45,000 को 3 लोगों के शेयर्स में इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि एक का 3 गुना हिस्सा इक्वल होगा दूसरे शख्स के 2 गुना हिस्से के साथ, और वो इक्वल होगा तीसरे शेयर के 4 गुना शेयर के साथ, ठीक है। तो आपने हर एक जो यहाँ पे शेयर जिन लोगों ने डाला है, अपना हिस्सा डाला है, उनका शेयर आपने मालूम करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में आप फर्ज करेंगे लेट द अमाउंट ऑफ, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ने कितने रकम जमा किए हैं। तो लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन तो इसके लिए या फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट शेयर जो भी आप लिखना चाहिए, तो इसके लिए हम फर्ज करेंगे कि ये इक्वल टू x है। अब इसी तरह अमाउंट ऑफ सेकंड पर्सन या सेकंड शेयर, क्योंकि क्वेश्चन में शेयर है तो आप यहाँ पे शेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम y लिखेंगे एंड अमाउंट ऑफ थर्ड शेयर, और इसकी जगह आप z लिखेंगे। अब आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन में के ट्रिपल ऑफ द अमाउंट ऑफ फर्स्ट शेयर, यानी ट्रिपल ऑफ द अमाउंट, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, ऑफ फर्स्ट शेयर। तो ट्रिपल से मुराद है कि 3 गुना, तो 3x, ठीक है। अब डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ सेकेंड शेयर, ये इक्वल टू होगा 2x, और लास्ट में जो आपको बताया गया है 4 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द थर्ड शेयर। तो इसके लिए क्योंकि 4 टाइम्स है तो 4x, ठीक है। अब हम टोटल अमाउंट हमें क्या दिया गया है, टोटल अमाउंट हमारे पास है 45,000, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, सही। ओके, अगर हम जो क्वेश्चन में मौजूद कंडीशन है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सही। तो आपको क्या बताया गया है कि 3 गुना जो फर्स्ट शेयर है वो इक्वल टू 2 गुना सेकेंड शेयर और 4 टाइम्स ऑफ थर्ड शेयर है, यानी कि 3x इक्वल टू 2y इक्वल टू 4z है। ये हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है। और इसी तरीके से अगर हम, क्योंकि तीनों शेयर को मिलाकर हमारे पास 45,000 बन रही है, तो 3x प्लस 2y प्लस 4z ये इक्वल टू होगा 45,000 के, सही। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 2 गुना जो फर्स्ट शेयर का है वो इक्वल टू सेकेंड है इक्वल टू थर्ड है, तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि x y z तीनों की वैल्यू सेम हो। तो लिहाजा हम
इस वाले जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है इसको हम नाम देंगे 1 का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट 2y की जगह हम 3x, क्योंकि तीनों इक्वल है तो 2y की जगह 3x एंड 4y की जगह भी हम 3x पुट करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो इन इक्वेशन 1। सही। तो अब 3x प्लस 3x प्लस 3x इक्वल्स टू 45,000 बनेगी। 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9x इक्वल्स टू 45,000। अब यहाँ पे 9 कांस्टेंट है, उस तरफ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। 45,000 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 45। क्योंकि x आपके पास आ चुका है उसकी वैल्यू 5,000, तो लिहाजा अब हम आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की वैल्यूज़ हम मालूम कर सकते हैं। यानी अगर x हमारे पास है 5,000, ठीक है, तो उसको हम पुट करेंगे 2y की जगह, उसके बाद 3x की जगह और लास्ट में 4z की जगह। तो यहाँ पे अगर 2y इज इक्वल टू 3x है तो 2y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह हम 5,000 पुट करेंगे। 2y इज इक्वल टू 3 5 15,000। ये आपके पास आ गई है 2y की वैल्यू। तो अब इसके बाद हम इसी तरीके से z की वैल्यू भी मालूम करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है कि 4z इक्वल्स टू 3x है, तो 4z इक्वल्स टू 3x, 4z इक्वल्स टू 3 इंटू 5,000, तो 4z इक्वल्स टू 3 5 15। ओके, 4z इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इसका आंसर। z इज इक्वल टू 3 5 15। यहाँ पे आप लिखेंगे 4z इक्वल्स टू 15,000। ये आपके पास 4z की वैल्यू आ चुकी है। तो लिहाजा अगर हम इसको यानी 4z की जगह, ओके, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू तो आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रिमेनिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को यहीं पे रहने दे, 15,000 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 14, 2 5 10, 0 0, यानी y की वैल्यू हमारे पास 7,500 आ चुकी है। इसी के साथ हम z का भी आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गए y की वैल्यू। तो z के लिए 15,000 डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको हम कैंसिलेशन करेंगे, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, ये आ गई है आपके पास z की वैल्यू। अब असल आपके पास जो आंसर्स है वो ये होंगी, यानी x की वैल्यू 5,000, y की वैल्यू 7,500 और z की वैल्यू 3,750। ये आपके पास वैल्यूज़ है जो शेयर डाली गई है 45,000 बनाने के लिए एक यानी शेयर होल्डर्स ने जो अपना शेयर डाला है, ठीक है। तो 45 के लिए अब x के लिए आप 3x लेंगे, y के लिए 2y लेंगे और z के लिए 4 टाइम्स ऑफ z लेंगे, तब आपके पास 45,000 बन जाएगी। ये पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रॉपर्टी का सॉल्व हो चुका है।